हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो आप लोगों को दिख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड बदल चुकी है। मैं अपने रूम पे आ गई हूँ। सुबह सुबह ही पहुँच गई थी मैं यहाँ पे आके, और रास्ते में बहुत धुंध पड़ी हुई थी और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। अब जाकर यहाँ पे धूप आई है। अभी 10 बजे हुए हैं सुबह के, और अब जाकर धूप आई है। घर की साइड तो बढ़िया धूप आती है, इस टाइम तक तो बढ़िया धूप आ गई होती है। और यहाँ पर तो भाई अब तक धुंध पड़ी हुई थी। रास्ते में इतनी धुंध, 8 बज गए थे और तब भी इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी थी रास्ते में। यहाँ बहुत ठंडा है और बाहर तो जो गंद पड़ा हुआ है ना, मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊँ। मतलब पहले तो मैं यहाँ पे अपने बैग लाते लाते थक गई, हालत ख़राब हो गई मेरी 2 फ्लोर चढ़ाते चढ़ाते इनको अकेली। और फिर मुझे मेरे पौधे देख कर थोड़ा सा सुकून मिला, क्योंकि ये जिंदा हैं सारे। कुछ कुछ खराब हो गए हैं वैसे, पर कुछ में फूल भी आए हुए हैं बहुत सुंदर। तो चलो मैं तुम्हें बाहर दिखाती हूँ। ये देखो, वैसे तो ये खराब हो चुके हैं, लेकिन पानी देख के जिंदा हो जाएंगे बढ़िया। अभी ऐसे गंदे से लग रहे हैं, बहुत डस्ट है। और इसमें देखो कितने सारे फूल आए थे। पानी दूंगी ना तब अच्छा रहेगा ये। और इफ़ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने इसमें क्या लगाया था, इसको पानी नहीं मिला इसलिए ऐसा मरा सा है। बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है यार। देखो मेरे झोले, और यहाँ पर सारा वैसे रख के गई थी वैसे ही है। छिपकलियाँ घुसी पड़ी हैं मेरे कमरे में, बहुत हालत ख़राब है। इतनी डस्ट है ना, मतलब ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कहाँ कबाड़ में रहती हूँ मैं। बाहर की तो हालत ही बहुत बुरी है ना। यहाँ तो सच में ही ऐसा लग रहा है कि कबाड़िए रहते हैं। वो सारा गिर गया, टूट गया। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। और मेरा किचन, सब सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। मैं इतने टाइम के बाद यहाँ पे आई हूँ, तो मेरे से तो नहीं हो पाएगी ये सारी सफाई। मैं ऑलरेडी थकी हुई हूँ और सारे रास्ते में सो के आई हूँ गाड़ी में। तो मैंने सफाई वाली को बुलाया हुआ है, सफाई वाली आएगी, उससे मैं सारा साफ़ करवाऊंगी अच्छे से। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे ही करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो जब तक वो आती है तब तक मैं बाकी काम निपटा लेती हूँ, अपने सेटिंग वगैरह, बैग खाली कर देती हूँ, अलमारी में शिफ्ट कर देती हूँ सामान। उसके बाद मेरा हस्बैंड आ जाएगा। हस्बैंड आ गई हूँ मैं अपने पुराने अवतार में। दिस इज माई गो टू ड्रेस गाइज। तो मैंने सारा सामान पैक किया, नहीं सारा सामान अनपैक किया। मतलब मैं पागल हो गई अपने पति के कपड़े देखकर। मैंने सोचा कि मैं ना उसके कपड़े भी अलमारी में लगा देती हूँ, और जो अलमारी में रखने वाला सामान नहीं है उसको बेड में रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही अलमीरा है यहाँ पे रूम पे, और जो बेड है वो भी दीवान है। सॉरी, इस पे अभी सामान ढका हुआ है इसलिए गंदा दिख रहा है। पर तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे सामान ना सेट कर देती हूँ, ताकि फिर हमें इजी रहे दोनों को। क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा OCD है, मतलब बहुत ज़्यादा वाला। मुझे गंद नहीं देखा जाता है कि इधर उधर सामान पड़ा। तो मैं ऐसे चाहती हूँ कि अलमारी में वही सामान हो जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए, जो हमें कभी कभार चाहिए, ऐसे कि हम कहीं घूमने जाने निकले तो हम बेड से निकाल लेंगे सामान। तो भाई उसके कपड़े इतने ज़्यादा हैं, एक सूटकेस में उसने अपने कपड़े भरे थे। जितना मेरे पूरे इस अलमारी में कपड़े हैं ना, उसके उतने इस सूटकेस में कपड़े। इतने ज्यादा कपड़े लेता है मेरा पति। मैं थक गई यार, बेड उठा उठा के बंद कर करके पागल हो गई मैं यहाँ पे। ऊपर से अभी तक सफाई वाली नहीं आई है, तो अभी सफाई होएगी। फिर बहुत भूख लगी है मुझे, आई एम हंग्री। तो मैं घर से ना पराठे ले आई थी बना के, प्याज और अजवाइन और ये सब कुछ डाल के, ताकि मैं फिर यहाँ पे मुझे बनाना ना पड़े कुछ भी। अंडे बनाऊंगी फटाफट से, पराठे हैं, खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। पर ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि मैं सो पाऊंगी, क्योंकि धूप निकली है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो सब मैंने सामान यहाँ पर इतना से दबा के रखा हुआ है चादर के नीचे, इसको मैं थोड़ी सी धूप लगा लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से कमरा बंद पड़ा हुआ था। तो ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई हैं, बस अब सफाई वाली का इंतज़ार है। सोचो 2 साल हो गए मुझे यहाँ पर। 2 साल से मैंने कभी सफाई वाली नहीं बुलाई। मैं सारा, मतलब जब भी मैं कभी भी घर से आती 10 दिन बाद 15 दिन बाद खुद ही सफाई करती थी। लेकिन इस बार ना मुझे ऐसे हो रहा है कि मुझे नहीं करनी सफाई। इस बार बहुत ही ज़्यादा सफाई है, क्योंकि मैं अभी ये सब करते ही थक गई हूँ।
अभी एक बंदे का नहीं कर रही ना मैं, अभी 2 बंदों का कर रही हूँ, इसीलिए टायर्ड। अभी बाहर भी करना है, वो तो सिर्फ मोटा मोटा सफाई करेगी, डीप क्लीनिंग तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। तो मैं चाहती हूँ मेरे पति के आने से पहले पहले सब कुछ हो जाए, ताकि हम फिर आराम से अपना खा पी सकें बैठ के। वो भी ड्राइव करके आएगा तो फिर थका होएगा बहुत ज़्यादा। ओके, इसको भी पैक कर देती हूँ, क्योंकि फिर अगर इसको अपने बेड पे रखूंगी तो हम दोनों को सोने की जगह नहीं होएगी ना, तो इसको पैक करना पड़ेगा मुझे। क्यूटी सा टेडी बेयर। वैसे मुझे अपने पति को दिखाना है, ये स्वीट है ना, ये मेरी फ्रेंड ने दिया था मेरी बैचलर पार्टी पे। आई लव दिस पिंक और बिग पिंक कलर। आप लोगों को पता है, मैं ना जब स्कूल में पढ़ती थी तब मुझे बहुत बड़ा टेडी बेयर लेना था, और मम्मी पापा के पैसों से नहीं लेना था। मैं चाहती थी कि जब मैं पैसे कमाने लग जाऊंगी ना तब मैं बहुत बड़ा टेडी बेयर लूंगी। ऐसे में मैंने फोटोज देखी थी पता नहीं कहाँ पे, कि एक रूम है जिसमें बहुत बड़ा टेडी बेयर पड़ा हुआ है, और लड़की ना उसी पे टेडी बेयर पे ही सोती है, वो उसका बेड है, लाइक टेडी बेयर वाला बेड है। तो मुझे वैसा बेड लेना था कि एक मेरा छोटा सा रूम हो और उसमें सिर्फ टेडी बेयर ही पड़ा हो नीचे, वो भी, और मैं उसके ऊपर सो रही हूँ, वो मेरा बेड है। और मैंने ऐसे सोचा कि चाहे वो 10,000 का आए चाहे वो 15,000 का आए, बस मुझे वो लेना है, और जब मैं पैसे कमाने लग जाऊंगी तब मैं लूँगी। और सबसे पहली जॉब मेरी जो थी उसमें मुझे सैलरी मिलती थी 7,500, फिर मैंने वो छोड़ दी, फिर मैं 10,000 की जॉब पे लगी, फिर उसके बाद बढ़ते 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 मैं 30-35,000 की जॉब पे पहुँच गई। लेकिन अभी भी मैंने लिया नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपना रूम नहीं है ना। रेंट के रूम पे ये सब चीज़ें रखना और शिफ्टिंग एंड ऑल में बहुत खज्जल होते हैं। पर शायद मैं कभी लूँ बड़ा सा टेडी बियर, ऐसे मैं इसको हक करके सोया करूँगी। ड्रीम्स कम ट्रू गाइज, हमें सपने देखते रहना चाहिए। मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास ट्राइपॉड भी है, हाथ में फोन पकड़ के शूट करती रहती हूँ पागल की तरह। चलो अंदर। मैं टांग बाहर रह गई। Now we will take rest, okay? इस वाली साइड ना आज से पहले मैंने 2 साल में ये वाली साइड मैंने कभी नहीं खोली। मैं इसी वाली साइड सामान डालती थी और ये भी भरती नहीं थी कभी भी। अब पूरा बेड भरने वाला है। सच्ची बात है कि जब लोग बढ़ते जाते हैं तब सामान भी बढ़ता ही जाता है। मेरा मिस्टर आ गया, मेरा मिस्टर आ गया और अभी तक मेरी सफाई चल रही है। कमरा साफ हो गया है। हाय नमस्ते सरपाना। चलो बात छोड़ो मेरे, अभी देखिएगा बाहर जाके मैंने क्या सफाई। पता है मैंने एक एक पत्ता धोया इसका, ऐसे पानी मार के मैंने ऐसे सारी बालकनी धोई है, सारी ऐसे करके। नीचे भी बहुत पानी गिरा है। मैंने नीचे वाले को बोल दिया था कपड़े उठा लेना, फिर उन्होंने उठा लिए थे। सारा साफ किया, कितने सुंदर लग रहे हैं। एक पत्ता ना साफ साफ हो गया, सुंदर सुंदर। धनिया भी लगा हुआ है। बहुत है मेरा लाड़ा यार। वो देखो वो सारे लकड़ ऐसे गिरी हुई है, उसका क्या करेंगे। मैं तो बोलती हूँ ना तसला ले आएंगे, मस्त आग जलाया करेंगे रोज रात को, क्योंकि अब तो ये खराब हो गई है। किचन भी साफ कर दिया है मैंने सारा। शाम के 8 बज चुके हैं। शाम नहीं कहते इसको, रात कहते हैं। रात के 8 बज गए हैं और मैं ऐसा सोई। 5 बजे सफाई खत्म हुई भाई, और उसके बाद मैं ऐसा सोई कि अब हम उठे हैं और अब हमारा कुछ भी बनाने का मूड नहीं है। तो वी हैव ऑर्डर्ड समथिंग। दिखाया जाए जरा क्या लाया गया है। ले खोल के देखो इसमें क्या प्लेट की जरूरत है। मैं मेरे को बर्तन नहीं धोना दोबारा से।
छोटा सा है, गर्म है ना। ये हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं ना। जितना जंक मैंने तुम्हारे साथ खा लिया ना, उतना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं खाया होगा। जब से ये मैंने इंसान तुम्हारे साथ- मेरी जिंदगी में आया है, मुझे जंक जंक खिला रहा है बस। जी 3 साल की मेहनत बेकार कर दी। हाँ, कोरियन राइस। मेरा पति अपना पति धर्म निभाने जा रहा है। कितना सुंदर लगता है ना इसे। दूध लेने जा रहा है, दूध लेने। यार इतनी धुंध पड़ी थी ना भाई गॉड, सुबह पूरा ऐसे चिट्टा ही हो रखा था। 3 दिन हो गए कपड़े धोए हुए, सूख ही नहीं रहे हैं। अब जाके धूप आई है। रात हो गई है और मामू मम्मी ने हमें डिनर पे इनवाइट किया था दोनों को, तो अब हम जा रहे हैं वहां पे। तो मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कौन सा सूट पहनने वाली हूँ आज। ये सूट मैं आज पहली बार पहनूंगी, मैंने पहना नहीं है ये। पहनने वाली हूँ ये वाला सूट, मेरी फेवरेट परांदी। और ये इयररिंग्स मैंने सोचे हैं शायद मैं इन्हें पहनूंगी। और ये हील्स। हम यहाँ पर पहुंच गए और यहाँ पे मेरी ही शादी की वीडियो चली हुई है। मेरा दूल्हा। हाय गाइस, पहुंच गई हूँ। भांगी शक्ल लगा दी हमारी। भांगी शक्ल भांगी लगी। मैं ऑफिस से टायर्ड हूँ इसलिए मैं फेसेस तो निकाले नहीं अभी तक? ये वो थोड़ी अच्छा, दूसरे हैं। दूसरे मेरे पुराने नाखून ना 2 अलग अलग नाखून मैंने वो मिक्स कर दिए हैं। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है यार ये भी सिस्टम। व्हाइट डॉट्स वाला पाउच था वहां पे, रफ ही था शायद वो। तो मैंने वो रखा है, मैं कभी यूज ही नहीं करती। बस की ठीक है वो। जस्सू पहले शौक में थी। हाँ पहले शॉप में थी। मैं मेरा मेकअप पाउच ले गया, उसमें तो बहुत महंगा सामान है। वो भी नया लिया हुआ सब कुछ। पूरी सी लग रही है, सच बोल रही हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने जो चीज फील की है वो यही है तेरे व्लॉग्स के थ्रू कि यार ये तो बिल्कुल लड़की चेंज हो गई है, तो वो तनु है ही नहीं जो हमारी तनु है। क्यों तो ऐसे क्यों हो गई है? ऐसा लगता है कि कैमरा पकड़ते हुए तू थोड़ा सा झिझकने लग गई है, या तेरे कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ऐसे हो गया। क्यों? गैप हो गया ना बहुत ज्यादा। तेरी गैप तो हो गया, पर तेरी ऑडियंस तो सेम ही है ना। तब भी पर फिर भी तेरे को ऐसे लगता था, मेरे को अभी भी मेरे को इससे बात करते हुए ऐसे लग रहा है कि ये वो वाली तनु नहीं है कि चढ़ चढ़ करती है जो चन चन। चढ़ चढ़ करती है। मुझे अभी इस बात पे याद आ गया कि तेरे लिए गिफ्ट है। मैं भूल जाऊंगी, मैंने छुपाया हुआ है यहाँ पे आके ही, मुझे ही भूल जाएगा, तो मैं अभी ही दे देती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। दिखाती हूँ। उनका गिफ्ट रह गया था इसके लिए स्पेशल था। ऐसा कौन सा गिफ्ट लाई तू? मेरी कलीचिड़ी चीचा जी द्वारा दी हुई हार्ट शेप। वेरी नाइस। ये बाकियों को भी नहीं दी है मैंने अभी तक उनकी। हाँ। मेरे पास ही पड़ी है वो सारी, मुझे भूल गया। मैं 2 बार जाया ये घर, मुझे दोनों बार भूल गया। दिखा, हाँ तो कैसे लग रही है? सही आई ना तेरी उंगली में? सही है। मैंने अपनी उंगली का नाप इधर देखो, थैंक यू कर दो। थैंक यू जिन्हें करना होता है। ये प्यार मांगते हैं ये। इनको Good सब boy. चाहिए। Good boy. Good boy. स्टफी स्टफी स्टफी, हट जा, हट जा यहाँ से, हट जा। अच्छा मेरा पति अपने में बता देना। तबो हटो, हटो यहाँ से। इग्नोर कर रहा है।
भाई ये बहुत वो है सच में से। प्यार चाहिए सब इसको। इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ, come on. Yes, good boy. कहाँ? Good boy. Good boy. ये तो प्यारी है। मैंने तो पहले बोलता हूँ मैं क्या होनी चाहिए, पहले बेटी होनी चाहिए। इन्होंने भी पहले विश बेटी ही करी थी। ये इतनी बड़ी हुई 25 साल की होगी आज तक इसको चांटा नहीं मारा। उधर को पड़ा है पर तू सोच अपने मोहल्ले में अपने गांव में किसी लड़की को पूछना कि उसको चांटे बाप से ना चांटे पड़े, कोई लड़की नहीं बोल सकती। मेरे को पापा से आज तक थप्पड़ नहीं पड़ा, तो मैं डरता हूँ पापा से। स्टफी Hypothetical.